नमस्ते बच्चों। आज हम लोग गद्य संकलन का जो तीसरा पाठ है शरणागत, जिसे वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है, उसके आगे के भाग को हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक के पाठ में हमने जाना कि रज्जब नाम का एक व्यक्ति है जो कसाई है, पेशे से कसाई है, और वो अपनी बीमार पत्नी को लेकर अपने गांव ललितपुर जाना चाहता है, और ललितपुर बहुत दूर है। और और उसके पास कुछ पैसे भी हैं, जैसे 300-400 रुपये उसके पास हैं, और पत्नी भी बीमार है। इसीलिए वो चाहता है कि रात को वो मडपुरा नामक गांव में रह जाए और अगले दिन वो अपनी यात्रा फिर से शुरू करे, क्योंकि पत्नी भी बहुत बीमार है। और इसीलिए वो गांव में सभी घरों में जाकर शरण के लिए याचना करता है, रात भर ठहरने के लिए सबसे जगह मांगता है। क्योंकि वो कसाई है, इसीलिए किसी ने भी उसे वहाँ ठहरने की अनुमति नहीं दी। और इसके बाद वो अंत में एक घर पे पहुँचता है जो कि राजा का गढ़ है, और वो वहाँ पर ठाकुर रहते हैं। वो ठाकुर से कहता है कि मुझे रात भर रहने की जगह दे दीजिए। पर ठाकुर जो है वो गरज कर कहते हैं, तुम्हें पता है तुम कहाँ आए हो? तो ऐसी परिस्थिति में रज्जब उसे कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि ये राजा का घर है, और इसीलिए मैं यहाँ शरण लेने आया हूँ। तो ठाकुर जो है वो उसे पूछते हैं कि तुमने किसी और से शरण नहीं मांगी? तो वो कहता है कि मैं सबके पास गया था, लेकिन किसी ने भी मेरे खोटे कार्य के कारण या पेशे के कारण मुझे रात को ठहरने की जगह नहीं दी। अब आगे ठाकुर ने कहा, तुम अपनी चिलम लिए हो। चिलम यानी वो हुक्का जो है, क्योंकि पहले के दिनों में माना जाता था जो जिस जात का है उसका हुक्का अलग ही है। तो इसीलिए उसको कहा कि तुम क्या अपना चिलम, अपना हुक्का साथ लाए हो? तो हाँ सरकार, रज्जब ने उत्तर दिया। यानी रज्जब ने कहा कि हाँ, मैं अपनी चिलम अलग लेकर आया हूँ, मेरे पास अपनी चिलम है। ठाकुर बोला, तब भीतर आ जाओ और तंबाकू अपनी चिलम से ही पी लो। यानी तुम घर के अंदर चले आओ और अपनी तंबाकू हुक्का जो है अपनी चिलम से ही पीना, मेरे चिलम से नहीं। अपनी औरत को भी भीतर कर लो, हमारी पौड़ी के एक कोने में पड़े रहना। यानी हमारे आंगन के एक कोने में ही पड़े रहना। अपनी और पत्नी को भी घर के अंदर ले आओ। जब वो दोनों भीतर आ गए, ठाकुर ने पूछा, तुम कब यहाँ से उठकर जाओगे? यानी तुम आए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम कब यहाँ से चले जाओगे? जवाब मिला, अंधेरे में ही महाराज। खाने के लिए रोटियां बांधे हूँ, इसीलिए पकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी मेरे पास खाने के लिए रोटियां भी हैं, खाना भी नहीं पकाना पड़ेगा। अंधेरे रहते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तुम्हारा नाम? यानी ठाकुर ने फिर उससे पूछा रज्जब से कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा रज्जब। थोड़ी देर बाद ठाकुर ने रज्जब से पूछा, कहाँ से आ रहे हो? तो रज्जब ने स्थान का नाम बताया। यानी उसने बताया कि वो कहाँ से आ रहा है, वहाँ किस लिए गए थे। तो ठाकुर ने उससे पूछा कि ठीक है, तुम वहाँ से आ रहे हो, लेकिन तुम वहाँ किस लिए गए थे? अपने रोजगार के लिए। यानी मैं वहाँ पर काम करता था, मैं वहाँ काम से गया था। काम तो तुम्हारा बहुत बुरा है। यानी तुम जो काम करते हो कसाई वाला, वो बहुत बुरा काम है। क्या करूं? पेट के लिए करना पड़ता है। यानी उसने रज्जब ने कहा कि क्या करूं महाराज, मुझे जो करना, मैं जो करता हूँ वो पेट के लिए करता हूँ। परमात्मा ने जिसके लिए जो रोजगार मुकर्रर किया है वही उसको करना पड़ता है। यानी उसने जो बात कही बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भगवान ने जिसके लिए जो कार्य ठीक किया है, जिसके लिए जो काम मुकर्रर किया है, वही काम उसको करना पड़ता है। तो सच्ची में ही रज्जब को कसाई का जो काम करना पड़ता था, उसे लगता था भगवान ने उसके लिए यही काम ठीक किया था और वही उसको करना था। क्या नफा हुआ? यानी क्या लाभ हुआ? प्रश्न करने में ठाकुर को जरा संकोच हुआ, और प्रश्न का उत्तर देने में रज्जब को उससे बढ़कर, यानी हालांकि ठाकुर ने ये क्वेश्चन किया, ये प्रश्न पूछा कि तुमको क्या नफा हुआ, कितना फायदा हुआ, बहुत संकोच से उसने प्रश्न पूछा, और उसका उत्तर देने में रज्जब को और ज्यादा संकोच हुआ, क्योंकि वो बताना नहीं चाहता था कि उसके पास इतनी बड़ी रकम है। रज्जब ने जवाब दिया, महाराज, पेट के लायक कुछ मिल गया है, यों ही। ठाकुर ने इस पर कोई जिद नहीं की। यानी ठाकुर ने भी उसको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं महसूस की, और रज्जब ने कहा कि पेट चलाने लायक जितनी जरूरत है उतना पैसा मुझे मिल गया है। रज्जब एक क्षण बाद बोला, बड़े भोर उठकर चला जाऊंगा, तब तक घर के लोगों की तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। यानी मेरी पत्नी की तबीयत तब तक अच्छी हो जाएगी, बहुत सुबह सुबह उठकर ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा।
इसके बाद दिन भर के थके हुए पति पत्नी सो गए। काफ़ी रात गए कुछ लोगों ने एक बंधे इशारे से ठाकुर को बुलाया, यानी इसके बाद वो दोनों सोने चले गए और काफ़ी रात होने के बाद एक इशारे के रूप में सीटी बजाकर या कोई एक सिग्नल देकर कुछ लोग आए और उन्होंने ठाकुर को इशारे से अपने पास बुलाया। एक फटी सी रजाई ओढ़े ठाकुर साहब बाहर निकल गए, क्योंकि वो गरीब थे, उनके पास इतना पैसा तो था नहीं, लेकिन ठाट बाट बहुत था, तो वो अपनी फटी हुई रजाई ओढ़कर बाहर निकले। आगंतुकों में से एक ने धीरे से कहा, दाऊज आज तो खाली हाथ लौटे हैं, यानी आज वो जिस काम के लिए गए हैं वहाँ उनको कुछ नहीं मिला, इसीलिए वो खाली हाथ लौटे हैं। कल संध्या का शगुन बैठा है, यानी कल संध्या को निकलेंगे तो अपना काम पूरा करके ही आएंगे। ठाकुर ने कहा, आज ज़रूरत थी, खैर कल देखा जाएगा। क्या कोई उपाय किया था? यानी ठाकुर जानने चाहते थे, ठाकुर जो है वो जानना चाहते थे कि क्या तुमने कोई ऐसा कुछ किया है जिससे कल की कमाई होगी या आज की कमाई हो सकती थी। हाँ, आगंतुक बोला है। एक कसाई रुपए की मोट बांधे इसी और आया था, यानी एक कसाई था, उसके पास पैसे थे, रुपए की मोट यानी रुपए, उसके पास बहुत सारे रुपए थे, वो इसी और आया था, परंतु हम लोग ज़रा देर में पहुँचे, वह खिसक गया, कल देखेंगे ज़रा जल्दी, यानी वह यहीं कहीं है, यहीं कहीं खिसक गया है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, कोई बात नहीं, कल हम उसको देख लेंगे। ठाकुर ने घृणा सूचक स्वर में कहा, कसाई का पैसा ना छुएंगे। अरे अरे, कसाई का पैसा नहीं नहीं, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? बुरी कमाई है। कसाई जो है वो पशुओं को काट कर बेच कर पैसे कमाता है, इसीलिए कह रहे हैं कि बुरी कमाई है। उसके रुपए पर कसाई थोड़े ही लिखा है, यानी उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि उसके रुपयों के ऊपर थोड़ी लिखा हुआ है कि वो कसाई के पैसे हैं। रुपया तो दूसरे का ही है, कसाई के हाथ में आने से रुपए कसाई नहीं हुआ। यानी फिर एक और जन ने कहा कि रुपए तो दूसरे की हैं और कोई कसाई के हाथ में आने से वो कसाई के रुपए थोड़ी हो जाते हैं। मेरा मन नहीं मानता, वह अशुद्ध है। यानी ठाकुर ने कहा कि वो पैसा जो है वो अशुद्ध पैसा है, मेरा मन उस पैसे को लेने के लिए नहीं है। एक्चुअली ये जो लोग थे ये रास्ते में लूटपाट करते थे, रात के अंधेरे में या दिन के अंधेरे उजाले में ही जब लोग वहाँ से गुजरते थे तो वो उनका पैसा लूट लेते थे। हम अपनी तलवार से उसको शुद्ध कर लेंगे, यानी उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि आप चिंता ना करें, वो अशुद्ध जो पैसा है उसे हम अपनी तलवार की नोक से, तलवार के खून से शुद्ध कर लेंगे। ज़्यादा बहस नहीं हुई। ठाकुर ने कुछ सोचकर अपने साथियों को बाहर का बाहर ही टाल दिया, क्योंकि अंदर उसके रज्जब और उसकी पत्नी थी, किसी को पता चल जाती तो बहुत बदनामी हो सकती थी, क्योंकि जात पात की बात थी और साथ में उन्हीं को लेकर बात हो रही थी, उनको लूटने की बात हो रही थी, इसीलिए राजा ने, ठाकुर ने उनको वहीं से बाहर से टाल दिया। भीतर देखा कसाई सो रहा है, उसकी पत्नी भी, ठाकुर भी सो गया, और जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा कसाई सो रहा है और उसकी पत्नी भी सो रही है, राजा जी भी सो गए। सवेरा हो गया परंतु रज्जब न जा सका, और सवेरा हो गया था, अभी तक रज्जब जो है उनके घर से नहीं निकल सका। उनकी पत्नी का बुखार तो हल्का हो गया था परंतु शरीर भर में पीड़ा थी और वह एक कदम भी नहीं चल सकती थी, यानी वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसको बुखार नहीं था लेकिन वो चलने लायक नहीं थी, इसीलिए वो अब उठ नहीं पा रही थी। ठाकुर उसे वहीं ठहरा हुआ देखकर कुपित हो गए, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, क्योंकि उनको पता था, उसने कहा था कि वो सुबह होते ही वहाँ से चले जाएंगे, इसीलिए जैसे ही सुबह हुई और उन्होंने देखा कि रज्जब और उसकी पत्नी वहीं पर पड़े हुए हैं तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए। रज्जब से बोला, मैंने खूब मेहमान इकट्ठा किया है, गांव भर थोड़ी देर में तुम लोगों को मेरी पौड़ी पर टिका हुआ देखकर तरह तरह की बकवास करेंगे। तुम बाहर जाओ और इसी समय, यानी तुम मेरे घर से निकल जाओ, बाहर जाके बैठो, तुम यहाँ पे रहोगे तो गांव भर के लोग हमें देखेंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। और मैंने खूब मेहमान नवाजी की है, बड़े मेहमान मैंने इकट्ठे किए हैं। रज्जब ने बहुत विनती की किंतु ठाकुर ना माना, यानी रात भर की बात वो मान गया था लेकिन अब दिन में वो नहीं रखना चाहते थे, वो नहीं माने। यद्यपि गांव उनके दबदबे को मानता था परंतु अव्यक्त लोक मत का दबदबा उनके मन पर भी था, यानी वो गांव भर के लोग उनसे डरते थे लेकिन लोग जो है उनके बारे में बुरी बुरी बातें भी करते थे, ये भी बात उनको पता थी। इसीलिए रज्जब गांव के बाहर
सप्तनी एक पेड़ के नीचे जा बैठा और सपत्नी जाकर वो अपनी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और हिंदू मात्र को मन ही मन कोसने लगा। यानी हिंदुओं की जो प्रथा है उसको लेकर वो वहीं बैठे बैठे सोच कोसने लगा कि कैसी अवस्था है, एक व्यक्ति को कहीं पर भी रहने की या बैठने की अनुमति नहीं है, एक बीमार व्यक्ति की, जो कि उनके जात का नहीं है। तो आज का पाठ यहीं तक। अपना ध्यान रखना और ठीक से रहना। धन्यवाद।